नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस चैनल पर आपको गौतम बुद्ध से संबंधित ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर लाए हैं एक और कहानी, क्रोध का परिणाम नामक बुद्धा कहानी। तो शुरू करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कई सदियों पहले के एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम विश्वास था। वह गांव का समझदार और धैर्यशील आदमी था, लेकिन एक बड़ी समस्या उसमें थी, क्रोध। विश्वास का क्रोध अत्यधिक था और गांव वाले उसके चिढ़ने से बचते रहते थे। वह अपनी बातों में धार्मिक और नैतिक सिख बांटता था, लेकिन उसका क्रोध उसकी बातों को नष्ट कर देता था। एक दिन गांव में एक बार विद्वान ब्राह्मण आया। उसका नाम बुद्ध था। वह विश्वास के पास गया और उससे कहा, विश्वास जी, तुम्हारा धार्मिक ज्ञान बड़ा उच्च है, लेकिन तुम्हारा क्रोध तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ ही क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नजरों से गिर जाता है। क्रोध आने का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते हैं, क्योंकि वे क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधि के द्वारा भी समाज को दिखाना चाहते हैं कि उनका भी अस्तित्व है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य अपना संतुलन खो देता है, शरीर में खून का संचार बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। इसका स्पष्ट कारण है कि खून का वेग ज्यादा बढ़ जाता है। फिर बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उल्टी गिनती करना। उल्टी गिनती गिनने से आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। थोड़ा बहुत टहलकर आप अपने क्रोध पर अंकुश लगा सकते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का अभ्यास करने से गुस्सा कम करने में मदद मिल सकती है। गहरी सांस ले, संगीत सुने, चुप रहें, अच्छी नींद ले। विश्वास ने बुद्ध की बातों को सुना और समझा कि वह सही कह रहा है। उसने तय किया कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासशील रूप से काम करेगा। उसने ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया और अपने आत्मा को शांति और समझदारी की दिशा में मोड़ा। उसने गुस्से को दूर करने के लिए ध्यान की तकनीकों का अभ्यास किया और आत्मनियंत्रण में सफल हुआ। धीरे धीरे विश्वास का क्रोध कम होने लगा और लोगों ने उसमें एक नए चेहरे को देखा। उसकी सजगता और संतुलन ने गांव को एक नए स्तर पर पहुंचाया। एक दिन गांव वालों ने विश्वास से पूछा, तुम अब पहले के तुलना में बहुत बेहतर और शानदार दिखते हो। कैसे हो गया यह सब? विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तो भगवान बुद्ध का ही कमाल है। मेरा क्रोध मेरे जीवन को बिगाड़ रहा था और मैंने इसे नियंत्रित करने का निर्णय किया। ध्यान और योग ने मेरी मदद की और मैंने एक नया जीवन आरंभ किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सतत प्रयास से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। विश्वास ने अपने क्रोध को परिवर्तन करके अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन को सुधारा और एक नए सपने का समर्थन किया। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी कहानी सुनी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।